फरीदाबाद नगर निगम कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में निगम के गेट पर 50 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मचारी। ये तस्वीरें फरीदाबाद के नगर निगम कार्यालय की हैं, जहां नगर निगम सफाई कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में पहले तो सभी ने मृतक को आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया, फिर मुआवजे की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने नगर निगम अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई का काम करते समय सड़क दुर्घटना में नगर निगम की सफाई कर्मचारी की मौत के बाद भी नगर निगम के किसी अधिकारी ने उनसे ना तो फोन पर संपर्क किया और न ही कोई आधिकारिक उनसे मिलने के लिए यहां पहुंचा है। इस मौके पर हरियाणा सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान नरेश शास्त्री, फरीदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के प्रधान गुरुचरण खांडिया और पूर्व प्रधान बलबीर बाल गोहेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह मृतक के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की वह नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह धरना चाहे कितना भी लंबा चले इसी गेट पर चलता रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सतीश अपने घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था, जिसकी 3 बेटियां हैं और पत्नी सहित उसके एक बुजुर्ग पिता बेसहारा हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदना नहीं रखते और जो मिलने तक नहीं आए, ऐसे कर्मचारियों का यहां से तबादला कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कर्मचारियों के चलते सरकार की छवि खराब होती है। इसलिए सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। प्रधान जी, आज नगर निगम के गेट पर दरी बिछा के बैठे हैं, क्या वजह है? दरअसल सफाई अभियान के तहत हमारे सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। इस काम करते हुए हमारे सतीश नामक अनुबंधित सफाई कर्मचारी की कल बल्लमगढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और मौत भी बहुत भयानक तरीके से हुई। मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल की बस, जो औरंगाबाद में स्कूल है, उसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ। हमारे 2 सफाई कर्मचारी सतीश मृतक और कृष्ण, जो 3 सेक्टर की हाजिरी पर कार्यरत हैं, सैनिटेशन का सामान, सफाई करने के उपकरण लेने के लिए झाड़ू, कोलची, बांस वगैरह किसान भवन मंडी जो बल्लमगढ़ की है उसमें गए थे। जाते समय साथी सतीश का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसका शव हमने कल मॉर्चरी बीके में रखवाया हुआ है और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन, जो नगरपालिका कर्मचारी संघ की इकाई है, उसकी ओर से मांग है कि इस कर्मचारी को, इसके आश्रितों को नौकरी दी जाए पक्की, 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाए और सरकार ने जो अन्य लाभ ड्यूटी टाइम में काम करते हुए मौत होने पर देने का पत्र जारी कर रखा है, उसके अनुसार भी इनको आर्थिक लाभ दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और इसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, जो सरकार सफाई कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी जताने का ढोंग करती है, उसके अधिकारियों का ये हाल है कि कल से अब तक एक आध अधिकारी ने, जो स्वास्थ्य अधिकारी है, उसने फ़ोन पे तो बात की है, लेकिन मौके पर आकर के ना तो कर्मचारियों के बीच पहुंचकर हमदर्दी, संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है, और ना ही उसके परिवार वालों के सामने। और निगम कमिश्नर आज फरीदाबाद में उपस्थित नहीं है। उनको सुबह ही हमने सूचना कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अन्य अधिकारी भी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा, इसलिए कर्मचारियों में गहरी नाराज़गी है। और सफाई व्यवस्था शहर की जो खराब है वो ठेकेदारों की वजह से सबको मालूम है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को ज़बरदस्ती उनको ताड़ा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है और उस दबाव में ही
काम के दबाव में ही ये मौत हुई है, इसकी जिम्मेदार निगम प्रशासन और सरकार है। हमारी मांग है कि इस परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, पक्की नौकरी दी जाए और सरकार ऐसे अधिकारियों पर भी एक्शन करे जो इस वक्त पर आकर अपने कर्मचारियों के प्रति जो अधिकारी संवेदना व्यक्त नहीं करते, ऐसे लोगों पर एक्शन सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इसकी नाराज़गी का खामियाजा अधिकारियों को नहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो प्रधान जी, कोई अभी संवेदना व्यक्त करने भी नहीं आया, कोई बात नहीं हो पाई अभी तक आपकी इन मांगों को लेकर के, तो कब तक चलेगा धरना अगर कोई मांगे नहीं मानी गई तो, या जो दो मांगे हैं आपकी? देखिए, जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, बात करके उस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ बैठे हैं। पोस्टमार्टम कार्रवाई करा रहे हैं फिर आप? पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम करवा रहे हैं। वो पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हम बैठेंगे और अगला कदम हमारा क्या होगा उस पर हम निर्णय करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई जब तक क्या दाह संस्कार करेंगे? देखिए, दाह संस्कार करने की जो बात है उनके परिवार से मशवरा करके जो उचित बात है वो हम करेंगे। लड़ाई तो बगैर सबके भी हम लड़ सकते हैं, जी। ऐसी कोई बात नहीं।